हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स क्लास में। आज है 1 मार्च और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की, जो सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको एंड तक बने रहना है और एक एक पॉइंट अच्छे से समझना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज़ Dr. Jitendra Singh, Union Minister of State for Science and Technology, Earth Sciences and other key departments, inaugurated India's first open-air art wall museum at Museum Bhavan, New Delhi। तो भाई यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अर्थ साइंस और अदर की डिपार्टमेंट्स के मिनिस्टर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। उन्होंने नई दिल्ली में इंडिया का पहला ओपन एयर वॉल म्यूजियम का इनॉग्रेशन किया। ओके, नेक्स्ट। India and Qatar have decided to upgrade their bilateral relations to a strategic partnership focusing on trade, investment, and energy. This decision was made during Qatari Amir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani's visit to India. Both nations aim to double bilateral trade from $14.08 billion to $28 billion within 5 years. भाई रिसेंटली कतर के जो आमिर है शेख तमीम बिन हमद अल थानी इंडिया विजिट किए थे, ठीक है। और इन दोनों नेशन ने, इंडिया एंड कतर ने, अपने पार्टनरशिप को अपग्रेड करने के लिए ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड एनर्जी सेक्टर में डिसाइड किया, ठीक है। और इन्होंने 5 साल में अपने बायलैटरल ट्रेड को, आपसी व्यापार को डबल करने का भी लक्ष्य रखा, ठीक है। अभी जो कि $14.08 बिलियन है, तो इसको $28 बिलियन तक ले जाने का 5 सालों में लक्ष्य रखा। ओके, नेक्स्ट। यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान इनॉग्रेटेड द नेशनल जियोस्पैशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस pilot program on February 18th in Raisen, Madhya Pradesh, led by Department of Land Resources. This 194 crore central government funded initiative aims to modernize urban land service across 152 urban local bodies in 26 states and 3 union territories. तो भाई यूनियन मिनिस्टर जो शिवराज सिंह चौहान है, वो मध्य प्रदेश के रेजिन से एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है नेशनल जियोस्पैशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस, जिसे हम शॉर्ट में नक्श बोलते हैं, ठीक है। और इस प्रोग्राम को लीड किसने किया? तो लैंड रिसोर्स डिपार्टमेंट ने। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड इनिशिएटिव है, ठीक है। और इसका बजट कितना है? 194 करोड़। और इस प्रोग्राम का उद्देश्य है जितने भी लैंड सर्वेज होते हैं अर्बन एरियाज़ में, उनको मॉडर्नाइज करने का, ठीक है। नेक्स्ट। इंडियन एम्बेसडर टू द फिलीपींस हर्ष कुमार जैन unveiled a statue of renowned Tamil poet and philosopher Thiruvalluvar at Gulas College of Medicine in Cebu on 17th February 2025. The unveiling ceremony was part of celebration marking the 75th anniversary of diplomatic relations between India and the Philippines. तो भाई इंडिया और फिलीपींस की डिप्लोमेटिक रिलेशंस की 75वीं वर्षगांठ में जो वहाँ पर इंडियन एम्बेसडर है फिलीपींस में, हर्ष कुमार जैन, उन्होंने तमिल पोइट और फिलोसफर, रिनाउंड तमिल पोइट एंड फिलोसफर जिनका नाम है थिरुवल्लुवर, उनकी प्रतिमा का मेडिसिन कॉलेज में अनावरण किया, ठीक है। सब याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट। The Rashtriya Samseavak Sangh has officially inaugurated its state-of-the-art headquarters, Kesav Kunj in Jhandewalan, New Delhi. The newly built complex, covering a massive 5 lakh square feet across 4 acres, is designed to support the organization's growing activities. तो भाई राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है,
ये अपनी ग्रोइंग एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करने के लिए झंडा वलन नई दिल्ली में अपना स्टेट ऑफ द आर्ट हेडक्वार्टर बनाया है, जिसका नाम है केशव कुंज। ओके, आप इस बिल्डिंग का नाम याद रखेंगे और लोकेशन याद रखेंगे, न्यू दिल्ली। ओके, नेक्स्ट। The sixth edition of exercise Dharm Guardian is scheduled to take place from 25th February to March 9th, 2025 at Mount Fuji, Japan. This annual Indo-Japanese military exercise is a significant step in strengthening the strategic and defense cooperation between the two nations. तो भाई 25 फरवरी से लेकर जो कि अभी चल रहा है 9 मार्च तक चलेगा धर्म गार्जियन। ठीक है, ये किसके किसके बीच में होता है? तो इंडिया और जापान के बीच में। और ये इस एक्सरसाइज का कौन सा छठा एडिशन है। नेक्स्ट, अजमेर इज होस्टिंग द फर्स्ट एवर ऑल इंडिया किन्नर महासम्मेलन, a historic 10-day transgender conference at a private school in वैशाली नगर. The event, which started on 17th February 2025 with the Khichdi Tulai ritual, aims to address issues faced by the transgender community across India. तो भाई ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज़ जो भी इशूज़ फेस करते हैं उसको एड्रेस करने के लिए ऑल इंडिया किन्नर महासम्मेलन का 10 दिनों का कॉन्फ्रेंस हुआ। ठीक है, जो कि वैशाली नगर के एक स्कूल में हुआ। और इसकी होस्ट सिटी कौन सी? तो अजमेर ने इसे होस्ट किया। नेक्स्ट, Reliance Industries Limited has achieved a significant milestone by securing the second spot in the Future Brand Index 2024, surpassing global giants like Apple and Nike. This marks the first time an Indian company has entered the top 3 of this prestigious global ranking. Samsung claimed the top position while Reliance outperformed Apple, Nike, Disney, Netflix, Microsoft, Intel and Toyota. तो भाई फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 में रिलायंस इंडस्ट्रीज की पोजीशन कितनी रही? तो दूसरी रही। ठीक है, सेकेंड स्पॉट रही। और ये ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई इंडियन कंपनी टॉप 3 पोजीशन पर गया है। वही टॉप पर सैमसंग रही और रिलायंस ने एप्पल, नाइक, डिज्नी, नेटफ्लिक्स, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल और टोयोटा जैसी कंपनी को रैंकिंग में पीछे छोड़ दिया। ओके, नेक्स्ट, मिलिंद रिज, former Mumbai cricket captain and stalwart of Indian domestic cricket, passed away on 19 February 2025 at 76 due to cardiac arrest. A key figure in Mumbai's cricketing legacy, he played a crucial role in 5 consecutive Ranji Trophy wins and later served as a selector and mentor. वही 19 फरवरी को फॉर्मर मुंबई क्रिकेट कैप्टन जिनका नाम है मिलिंद रेज, उनकी डेथ हो गई। वह 76 साल के थे। ठीक है, उनकी डेथ कार्डियक अरेस्ट से हुई है। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।